हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारत के जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? फ्रेंड्स, जो भारत नाम है, भारत देश का नाम भारत देश क्यों पड़ा है, इसके संबंध में जो प्रतापी राजा हैं वो कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मुंबई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और लेटेस्ट जीके के लिए हैं। तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 7 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी हो गई गंगा, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से ये। भारत का सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो है चेनानी, यानी कि नेसारी सुरंग। चेनानी नेसारी सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की नहीं, ये विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्योंकि कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में, जो कि विश्व की एवं भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। पहला विश्वविद्यालय कौन सा? महिला विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है। तो 1916 में स्थापित किया गया था। कहां पर? तो मुंबई में। कहां पर होगा? मुंबई में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय है जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? पिछला क्वेश्चन था 1916 में, ये आपको याद रखना है। कहां पर है ये? मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं महिला विश्वविद्यालय से। काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा चांसफुल रहते हैं। इसका सही आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? जो एशियाई खेल हैं उसमें गोल्ड मेडल्स प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर? कमलजीत संधू। जो कमलजीत संधू हैं वो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल्स प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, इंडियन महिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। जो बछेंद्री पाल हैं वो भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया और इन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग है? काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ज्योग्राफी का भारत एक परिचय जो लेसन पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है उसका भारतीय उपमहाद्वीप एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। जो शांतिवन समाधि है वो किस महापुरुष की है? कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो किसकी होगी? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? पीएम थे, भारत के फर्स्ट पीएम। उनकी समाधि शांतिवन है, आपको याद रखना है। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कौन है? विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से ये सालार जंग संग्रहालय। जो म्यूजियम है सालार जंग, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। पतंजलि का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पतंजलि है वो उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा योग दर्शन से। याद रख सकते हैं बाबा रामदेव पतंजलि। रामदेव जी क्या करते हैं? योग करते हैं और योग से ही क्या हो जाएगा? पतंजलि होगा। इसका लिंक इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजाराम। राजाराम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जो लोसांग उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं, एलोरा के गुहा मंदिर स्थित हैं, संबंधित हैं। एलोरा की गुफा में कौन से मंदिर पाए जाते हैं? गुहा। तो इसका सही आंसर होगा हिंदू और बौद्ध धर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों से ही एलोरा की गुफाएं। इन हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिर बने हुए एलोरा की गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 25, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शक कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो होता है चैत्र। और हिंदी कैलेंडर होता है कौन सा? हिंदी कैलेंडर।
भारतीय कैलेंडर उसका भी पहला महीना क्या होता है, चैत्र होता है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1 मई। क्वेश्चन नंबर 28, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति किस प्रकार की होती है। जो नौकरशाह होते हैं उनकी नियुक्ति, तो उनका अपॉइंटमेंट होता था, वो किस प्रकार होती है, तो होते हैं अस्थायी। परमानेंट नहीं होते, वो अस्थायी प्रकार के होते हैं नौकरशाह। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो वो है गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित होगी, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं हो तो गिर कैसे क्या रख सकते हैं, गुजरात फर्स्ट अक्षर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो माइकल एंजेलो वायरस है पूरे विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था, वो था 1993 में, 1993 में ये चिंता का विषय बना हुआ था। फ्रेंड्स तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि काफी बार एग्जाम से पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता